इसकी स्थापना सन 2008 में गुरुग्राम में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में भारत के 1000 प्लस शहरों में कार्यरत है और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखती है। नमस्कार दोस्तों, विजडम वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल वीडियो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें समय समय पर बताई जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जोमेटो एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जोमेटो क्या है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यह एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जो अपने कस्टमरों को घर बैठे खाना मुहैया कराने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसकी स्थापना सन 2008 में गुरुग्राम में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में भारत के 1000 प्लस शहरों में कार्यरत है और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखती है। अब जोमेटो की डिमांड शुरुआती दिनों से ही काफ़ी बढ़ चढ़कर होने लगी थी, क्योंकि इससे घर बैठे खाना कस्टमर को बड़े आसानी से मिल जाता था, जिसके बदले में कस्टमर को कुछ चार्ज देना होता था। शुरुआती दिनों से ही अपने राइडरों को यह काफ़ी अच्छे पैसे देती थी, जिसके बदले में राइडर को कुछ ऑर्डर डिलीवर करने होते थे। और इस प्लेटफॉर्म पर वक्त की पूरी आज़ादी थी। आप इसे कभी भी लॉग आउट कर सकते थे, कभी भी लॉग इन कर सकते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि शुरुआती दिनों में यह काफ़ी अच्छे पैसे दे देती थी और वक्त की कोई पाबंदी नहीं थी, तो लोगों ने अपनी नौकरी को छोड़कर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया और अपने रिलेटिव को इसके बारे में सजेस्ट किया और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कराया। समय बढ़ने के साथ साथ कस्टमरों की संख्या बढ़ती चली गई और राइडरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। समय की पाबंदी ना होने के कारण इस कंपनी ने देखा कि लंच और डिनर में राइडरों की संख्या में कमी देखी गई और इस प्लेटफॉर्म पर समय की पाबंदी ना होने के कारण कंपनी ने देखा कि लंच और डिनर में राइडरों की संख्या कम पड़ने लग गई है। तो कंपनी ने अपने राइडरों को वीकली रूप में इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दिया, ताकि राइडर अपने टाइम टेबल के हिसाब से बने रहें, जिसमें उसने अपने आप को कंपनी ने टाइम टेबल से काम करवाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर आपको वीकली इंसेंटिव लेना है तो आपको लंच में 12 से 4 बजे तक 3 या 3.5 घंटे काम करना होता था और शाम को 7 से 11 बजे तक कभी 3 घंटे तो कभी 2.5 घंटे काम करना जरूरी होता था। पे आउट वीकली रूप में होने की वजह से ज़्यादातर लोग इस पे आउट को नहीं ले पाते थे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया और वीकली इंसेंटिव को हटाकर यह इंसेंटिव डेली रूप में देना स्टार्ट कर दिया, जिस इंसेंटिव को हर कोई व्यक्ति आसानी से उठा पाता था। बढ़ने के साथ साथ कंपनी ने यह देखा कि कुछ लोग अपने ट्रेवल डिस्टेंस को शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि कोई जिसका अगर मान लीजिए किसी का ट्रेवल डिस्टेंस 10 किलोमीटर होता था, तो वह यह इस ट्रेवल डिस्टेंस को कभी 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी रॉन्ग साइड लेके और कभी शॉर्ट लेकर ख़त्म कर देता था, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा होने लगी और कई दुर्घटनाएं होने भी लग गई और कई सारी दुर्घटनाएं हुई भी थी, जिसमें यह कंपनी ने एक सिस्टम ऐसा भी लॉन्च कर दिया कि जो जितना ट्रेवल करेगा उसको उतना ही पे आउट दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई 10 किलोमीटर का ऑर्डर है और उसको 7 किलोमीटर में अगर ख़त्म करता है, तो उसको 7 किलोमीटर के हिसाब से पे आउट मिलता था। इससे यह फ़ायदा होने लगा कि राइडर रॉन्ग साइड ना चल के मैप नेविगेशन के हिसाब से चलते थे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अगर लगता है कि मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए विजय वर्मा को इजाज़त। नमस्कार।